हेलो स्टूडेंट्स, हम 7th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारी फिगर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले एक कंडीशन आपके पास होती है कि जो ग्रेटर एंगल हमारे पास है और उसकी जो अपोजिट साइड होगी हमारे पास वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। ये आपको याद रखनी है बस कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ फिगर बनाता हूँ पहले क्वेश्चन की। मेरे पास ये क्वेश्चन हमारे पास है ए बी और सी पे 90 डिग्री एंगल हमारे पास। क्वेश्चन में ये कहा कि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी मेरे को प्रूव करना है कि एस सी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। तो देखो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इतना ही गिवन है। प्रूव क्या करना है, एस सी इज लॉन्गेस्ट। सॉल्यूशन करते इसका। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का टोटल कितना होगा, 180। बी का तो टोटल कितना 90 है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बी 90 का था, उस तरह जाके माइनस का। अब ए और सी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमारे पास होगी, यानी दोनों के 90 से क्या है, कम है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट हैं तो एंगल बी है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल ए से, और एंगल बी ही ग्रेटर होगा किससे, एंगल सी से। दोनों से बड़ा होगा क्योंकि वो तो 90 होगा और वो दोनों क्या है, एक्यूट है। अब बी के सामने अपोजिट साइड्स कौन सी है, एस सी। तो जो एस सी साइड है वो बड़ी होगी। ए के सामने कौन सी है, बी सी, बी सी से। और बी के सामने तो वही हमारे पास एस सी है, वो बड़ी होगी किससे, सी के सामने कौन सी है, ए बी से। अब देखो एस सी बी सी से भी बड़ा है और एस सी ए बी से बड़ा है। किसी इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन सी दैट एस सी इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमारी प्रॉपर्टी थी कि जो एंगल है ग्रेटर है उसके सामने की साइड भी क्या होगी, लॉन्गेस्ट हमारे पास होगी। तो हमने तीनों को 180 प्रूव किया। बी की वैल्यू 90 थी, इस तरह माइनस कर दिया। ए और सी हमारे पास दोनों टोटल कितना 90 है। तो हमारे पास ट्रायंगल में तीनों एंगल, मतलब कोई नहीं एंगल चाहे 1 डिग्री का हो, एंगल की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो दोनों 90 से कम होगी, तो वो क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल था बी ग्रेटर है ए से भी और सी से भी। बी के अपोजिट कौन सी साइड थी, ए सी। ए के अपोजिट कौन सी थी, बी सी। बी के अपोजिट ए सी, सी के अपोजिट कौन सी थी, ए बी। वो दोनों साइडों से ग्रेटर हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि उस बी सी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फिगर हमारे पास गिवन है। ए बी सी या पी पॉइंट और या क्यू पॉइंट। हमारे पास गिवन में क्या है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। ऑल्सो गिवन में हमारे पास एक ही चीज़ गिवन बस कि जो एंगल पी बी सी वो छोटा है किस एंगल से, क्यू सी बी। अब देखो इसके अंदर देखते हैं, पी बी सी यानी ये एंगल और क्यू सी बी यानी ये एंगल। इसको 1 मान लेते, इसको 2। इसके साइड में इसके एंगल 1 जो है वो छोटा है एंगल 2 से। हमें क्या करना है कि एस सी जो होगी ना वो क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, ए बी से। यानी एस सी है ग्रेटर होनी चाहिए ए बी से। देखो इस एंगल को मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ उसका, जब तो मेरे पास क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बनती है। और एंगल 2 प्लस में एंगल 4, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 प्लस में 3 किसके इक्वल है, 2 प्लस में 4 के। अब कंडीशन क्या है कि एंगल 2 है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 1 से।
सपोज कर लेते हैं ये 50 का है और ये 60 का है, तो ऑटोमेटिक से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल 3 ग्रेटर आ जाएगा किस एंगल 4 से, चाहे प्लस माइनस करके देख लेना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि एंगल 3 ग्रेटर देन है एंगल 4 से। इसका रीज़न क्या हुआ कि एंगल 1 है वो छोटा है एंगल 2 से, स्मॉलर। ठीक है, अब 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, इंक्रीज हो किससे, AB से। ये मेरे को रिजल्ट चाहिए, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इसको अगला सेपरेटली सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो कि 1 को मैंने 50 डिग्री मान लिया और 2 को कितना मान लिया 60, तो 180 में से अगर 50 को माइनस करता हूँ तो कितना आ गया 130, और इसको माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 120। तो हमें पता चल जाता है कि एंगल 3 क्या है, ग्रेटर इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास फिगर है A B C D, ये 2 पॉइंट, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, ये भी एंगल। अब क्वेश्चन में गिवन क्या और करना क्या हो, देखिए सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है कि एंगल B है वो लेस देन है किस एंगल A से, और एंगल C है वो लेस देन एंगल D से। मेरे को प्रूव क्या करना है कि जो AD है वो लेस देन होना चाहिए BC से। बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का हमारे पास है। सबसे पहले लाइन उठाते हैं कि एंगल B जो है ना वो छोटा है एंगल A से। पहले देखो B के सामने साइड कौन सी है, OA, तो ट्रायंगल साथ में लेता हूँ इन ट्रायंगल AOB। तो हमारे पास क्या है, ये कंडीशन थी, तो A के सामने कौन सी साइड है, OB, तो एंगल A बढ़ा तो OB बड़ी हो जाएगी हमारे पास किससे, जो एंगल B के सामने साइड है कौन सी, OA से। ठीक है, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, एंगल ट्रायंगल दूसरा लेता हूँ DOC। इसमें क्या है, एंगल C छोटा है एंगल D से, एंगल C छोटा है एंगल D से। हमारे पास क्या है, अब D के सामने साइड कौन सी है, OC, वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि एंगल D बड़ा है। C के सामने कौन सी साइड है, OD, उससे। ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी होगी, फर्स्ट, ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेट। ऐड करते हैं हम किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो हमारे पास क्या, OB को अगर OC को जोड़ता हूँ, OB प्लस OC, तो पूरी साइड क्या बनती है, BC, ये ग्रेटर होगी। और OA और OD को जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, AD। ये मेरे को रिजल्ट चाहिए था कि BC ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, AD से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, फिगर गिवन है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि AB है ना वो हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट है और CD है लॉन्गेस्ट। तो गिवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास गिवन में ही है कि जो AB साइड है यानी A और B, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, और जो CD मेरे पास है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, AB सबसे छोटी है और CD सबसे क्या है, बड़ी है हमारे पास। इसके क्वेश्चन को 2 पार्ट में करते हैं। इसका पहला पार्ट जो इन्होंने पूछा है वो हमारे पास क्या है कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल C से। अब जो A और C है ना इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल बनते हैं, हम इनको पार्शियल इक्विवेलेंट में सोल्व करते हैं। एक तो ट्रायंगल कौन सा बनता है, AC और D, और एक ट्रायंगल कौन बनता है, AB और C। सेपरेट सोल्व करते हैं। अब देखो AC और D, हमें सबसे पहले जाएगा CD सबसे लॉन्गेस्ट है, तो CD AD से भी बड़ी होगी। लॉन्गेस्ट का मतलब तो यही है कि मतलब क्या लिखता हूँ कि CD होगी वो ग्रेटर होगी किससे, एंगल किससे, AD से। CD सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी मतलब तीनों साइडों से, तो CD बड़ी होगी किससे, AD से। ये हमने लिख लिया। ठीक है, इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब CD के सामने एंगल कौन सा है, 2, तो एंगल 2 जो होगा ना वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल 1 से। पहला तो होगा ये। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया था, ABC, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो BC होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी किससे, AB से, क्योंकि AB तो सबसे छोटी है तो सभी से छोटी होगी मतलब। तो इस एंगल को मान लेता हूँ मैं 3 और इसको मान लेता हूँ 4। तो BC के सामने कौन सी है, 3, तो एंगल 3 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, एंगल 4 से।
ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड होगी। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4। 2 और 3 का टोटल कितना है, एंगल ए, वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल 6 से। अब इस फिगर को दोबारा बनाते हैं हम। अब की बार क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। देखो मेरे को प्रूव क्या करना है आपके पास सेकंड पार्ट के अंदर, कि हमारे पास जो एंगल बी है वो बड़ा होना चाहिए एंगल डी से। सेम मेथड, दो ट्रायंगल हमारे पास बनते हैं, एक तो ए बी डी और एक कौन सी बनती है, डी सी बी। अब देखो हमारे पास इसमें कौन सा, एक तो ए पी आ गई, कौन सी आ गई, ए डी आ गई। तो ए बी तो सबसे छोटी है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि ए डी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, ए बी से। तो ए डी के सामने कौन सा एंगल बनता है, 1, और ए बी का एंगल कौन सा है, 2। तो एंगल 1 जो होगा ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं, इसमें सी डी सबसे बड़ी है तो बी सी से बड़ी होगी, यानी सी डी ग्रेटर देन बी सी। इसके सामने कौन सा एंगल है, 3, इसके सामने कौन सा एंगल है, 4, यानी एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4। ये इक्वेशन थर्ड होगी, ये इक्वेशन फोर्थ होगी। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, मेरे पास क्या होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस में एंगल 4। इसके वैल्यू कितनी है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए सक्सेस के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमें हाइपोटेन्यूज को सबसे लॉन्गेस्ट प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, ए और सी का एक्यूट एंगल बना दिया। तो सबसे बड़ा जो एंगल बचेगा हमारे पास कौन सा बचेगा, बी। तो बी के सामने साइड कौन सी थी, ए सी। तो ए सी किससे बड़ी है, बी सी से भी और ए बी से भी, तो दोनों से भी क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, ये 1 और 3 का टोटल 180, 2 और 4 का टोटल 180। लेकिन कंडीशन क्या, कि एंगल 2 है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 1 से। तो जब हमने कंडीशन लगाते हैं इसकी एडिशन की, तो हमारे पास जब दोनों को माइनस करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को, तो हमारे पास एंगल 3 किससे बढ़ा जाएगा, एंगल 4 से। उनके अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, 2 ट्रायंगल गिवन थे, 2 क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो हमने क्या किया कि बी के जो पहली कंडीशन थी कि एंगल बी है वो ए से क्या है, छोटा है। ए के सामने की साइड कौन सी होगी, ओ बी, वो बड़ी होगी। बी के सामने कौन सी है, ओ ए, वो छोटी होगी। ऐसे डी के सामने कौन सी साइड है, ओ सी, वो बड़ी होगी। और सी के सामने जो साइड है ओ डी, वो क्या होगी, छोटी होगी। बस इनका ऐड कर दिया। अगले क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने बनाए। पहले हमने क्या लिया, ए सी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एंगल ए और सी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो जो साइड जैसे सी डी इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट थी, तो सी डी तीनों साइडों से लंबी है, तो ये इससे बड़ी होगी। तो हमने सी डी का और इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया। नेक्स्ट में क्या था कि ए पी सबसे छोटी है, तो हमने इन दोनों लाइनों के ऊपर ऑपरेशन लगाया। ऐसे ही उसके अंदर हमारे पास 2 ट्रायंगल बनाए अलग अलग। इसमें भी क्या था कि ए बी सबसे छोटी थी, तो इन दोनों साइडों के ऊपर ऑपरेशन लगाया। इसमें कौन सी, सी बी सी सबसे छोटी थी, तो इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाया। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमें 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। थैंक यू स्टूडेंट्स।